कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण और मेरे सम्मानित भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी के यहाँ पर उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं सीधे एक चीज़ से शुरुआत करता हूँ कि लोकतंत्र में हर 5 साल बाद जो चुनाव होता है, उस चुनाव का मतलब क्या है। लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा ये दी गई है कि ये सरकार वो होती है जो जनता चुनती है, जनता से चुनी जाती है, जनता के लिए चुनी जाती है और जनता के द्वारा चुनी जाती है। हर 5 साल पे जब चुनाव होता है, वो आपको ये अधिकार देता है कि आप पूछिए अपने चुने हुए जो भी विधायक हैं, जो एमपी हैं, कि पिछले 5 साल में आपने किया क्या है। मैं आपको अगले 5 साल और क्यों दे दूं। 11 साल हो गए इस विधायक जी को, अगर ये क्षेत्र में पीने का साफ पानी नहीं दे सकते। आदमी को सांस लेने के बाद पहली जरूरत पीने के पानी की होती है। अगर ये साफ पीने का पानी नहीं दे सकते हैं, अगर ये सड़कें चलने के लिए सड़कें नहीं दे सकते हैं, अगर ये हमारी गलियों में सीवर नहीं दे सकते हैं, तो उन्होंने 11 साल में किया क्या है। सड़कों की ये स्थिति है कि रोज बच्चों की रिक्शे पलट जाते हैं। सर्दियों बारिशों में सड़कों पे तालाब बन जाते हैं। आपको ये नहीं मालूम होता चलते वक्त कि अगला गड्ढा आधे फुट का है या 5 फुट का। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि हमें देखना चाहिए। अपने बगल में बहुत बुरी हालत थी, जिसे लोग उल्टा प्रदेश कहते थे, आज उसे उत्तम प्रदेश कहा जाता है। मैं यूपी की बात कर रहा हूं। आज यूपी के गांवों की सड़कें इस हिंदुस्तान की राजधानी कहे जाने वाली दिल्ली से कहीं बेहतर है। हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, 3री बनने जा रहे हैं, और उस देश की राजधानी को दुनिया देखती है जहां हम रहते हैं। यहाँ की सड़कों की हालत, यहाँ जिस तरीके से लोग रह रहे हैं, आप चले जाइएगा जे कॉलोनियों में तो ऐसा लगता है कि लोग यहाँ रह कैसे रहे हैं। सड़कों पे गंदगी बह रही है। शादी ब्याहों में आपने देखा होगा कि कुछ लोग घुस जाते हैं जबरदस्ती, एक खाली लिफाफा चिपका लेते हैं, जाके स्टेज पर पकड़ाते हैं, भोजन खा के निकल जाते हैं। कुछ ऐसी ही पार्टी है ये। लोकसभा के चुनाव में आए, 1000 रुपया सबके अकाउंट में आएगा। किसके आया जरा कोई भाई बहन बताए मुझे। ये शादी में दिया जाने वाला झूठा लिफाफा है। 3 साल पहले पंजाब में कहा 1000 रुपया सबके अकाउंट में आएगा। 3 साल हो गया, आज तक किसी के अकाउंट में नहीं आया। नया लिफाफा लेके आ गए हैं अब 2100 रुपए का। तुमने 1000 रुपए तो दिए नहीं, सरकार तुम्हारी थी। 1 साल हो गया, अब तुम 2100 के नए फॉर्म लेके घूम रहे हो। ये वही शादी में झूठा लिफाफा लेके घुसने वाले लोग हैं। किसे कहते हैं स्कीमें। 15 साल से लाडली बहना योजना कामयाबी से चल रही है। मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में लागू हो गया। वृद्धा पेंशन योजना जो भारत सरकार की है, जो सब जगह चल रही है, तुमने वो दिल्ली में लागू नहीं होने दी। क्यों नहीं लागू होने दी। तुम मोदी विरोधी होते होते गरीब विरोधी हो गए। तुमने दिल्ली के गरीबों तक, दिल्ली के वृद्धों तक वो 1000 रुपया जो भारत सरकार दे रही थी, तुमने वो क्यों नहीं पहुंचने दिया। 5 लाख रुपए की आयुष्मान योजना जो भारत सरकार पूरे देश में चला रही है, हर गरीब व्यक्ति का 5 लाख तक का फ्री इलाज, तुमने वो दिल्ली में लागू क्यों नहीं होने दिया। तुम गरीब विरोधी हो। झूठे लिफाफे, झूठे वादे। एक भले व्यक्ति नॉन पॉलिटिकल अन्ना जी को ला करके, एक नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट चला करके अन्ना जी को धोखा देके तुमने पार्टी खड़ी की। कहां है तुम्हारा लोकपाल।
तुम्हें दारू की पॉलिसी लागू करनी हो तुम्हें एलजी तक नहीं करता, लेकिन तुम्हें कोई भला काम करना हो तुम्हें एलजी रोक लेता है। पंजाब में तुम्हें कौन सा एलजी रोक रहा है? क्यों नहीं आया पंजाब में लोकपाल? ये ईमानदारी का नाटक करने वाले को इनसे पूछे, हिंदुस्तान कोरोना से मर रहा था, एक एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए तरस रहा था, तब ये 200 करोड़ का शीश महल बनवा रहे थे। 12 लाख रुपए की क्लेटरिंग की सीट लगवाई है। और ये मैं नहीं कहता, कांग्रेस के अजय माकन रिपोर्ट लेके कहते हैं हाथ में। जब हिंदुस्तान में लोग एक एक गैस के सिलेंडर के लिए मर रहे थे, तुम 12 लाख रुपए की लेटरिन की सीट लगवा रहे थे, और तुम खुद तो गरीबों का नेता कहते हो। आज कहां गया तुम्हारा मफलर? गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, 200 करोड़ का शीश महल लूंगा। ये इतने सफेद झूठ बोलने वाले राजनीति में शायद आटे में नमक मिला करके झूठ बोलने वाले बहुत देखे, आटा हटा के केवल नमक खाने वाला अकेला आदमी देखा है। ये बोलता ही केवल झूठ है। 2 बच्चों की कसम, कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, पहली सरकार कांग्रेस के साथ बनाऊंगा। गले का मफलर हट गया, खांसी गायब हो गई, पूरी दिल्ली को दे दी अपनी खांसी। इनकी खांसी ठीक हो गई। अब क्यों नहीं खांसते पहले की तरह? नकली खांसी खांसते रहते थे, अब कहां चली गई इनकी खांसी? ये दिखावा करने वालों की पार्टी है, झूठे वादे करने वालों की पार्टी है। वादे मोदी है तो मुमकिन है में पूरे होते हैं। कहते थे कब बनाओगे राम मंदिर, बना कि नहीं बना? कहते थे 370 छू दिया तो खून की नदियां बह जाएंगी, बही हटा कि नहीं हटा? मध्य प्रदेश में सारी स्कीमें चल रही हैं, हरियाणा में आपके पड़ोस में सारी स्कीमें चल रही हैं। दिल्ली को जैसा होना चाहिए भारत की राजधानी को, वैसा बनाने के लिए आइए यूपी की तरह दिल्ली में डबल इंजन की सरकार लेके आते हैं। बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, और दिल्ली में इस बार भाजपा एक बार मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके मेरे सभी भाई बहन एक बार हम लोग श्री राम का जय जयकार करेंगे। कृपया सभी दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दीजिएगा डॉक्टर पंकज को। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।